बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम को लेकर के बात करें तो फाइनल आंसर की के बाद अब ऐसे में संभावित पॉसिबल कट ऑफ क्या कुछ हो सकती है, इंक्लूडिंग बीएड और बीएड को एक्सक्लूड करने के बाद। इसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, तो लास्ट तक आप रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस समय जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इसमें कैटेगरी और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी रही हैं और कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ये कब का है ध्यान दीजिएगा, ये हमने कट ऑफ मार्क्स उस समय बताया था जब प्रोविजनल आंसर की आई थी आपकी 3/9/2023 को। ठीक है, 3 सितंबर 2023 को इन सारे कैटेगरीज़ में कितनी कितनी आपकी टोटल सीट्स हैं और इनके कट ऑफ मार्क्स कितने हो सकते हैं संभावित, वो हमने बताया। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जब हम 2 की बात करते हैं, दूसरे प्रोविजनल आंसर की के बाद जो आंसर की आपकी आई थी 28/9/2023 को, और उसके बाद जब हम बात करें तो कुछ ये कट ऑफ जो है वो हमने आपको बताई थी। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे टाइम का था, यानी कि प्रोविजनल आंसर की 2 के साथ में। और उसमें आप देखेंगे जब हम जनरल के कट ऑफ की बात करते हैं तो लगभग आपका 52-53 नंबर, 52 नंबर के आसपास आपको दिख रहा होगा। 46 से 52 आपका लिखा हुआ है, 43 से 48 लिखा हुआ है जब हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कट ऑफ अचानक से कम क्यों हुई? जो कम से कम 55 से 60 के बीच में बात की जा रही थी, उसमें जो कम हुआ आपका सीटेट की जब हम बात करें, सीटेट में जो आपकी बार परसेंटेज, जो पासिंग परसेंटेज था वो बहुत कम था। काफ़ी स्टूडेंट्स बिहार से ही नहीं अदर स्टेट से भी फेल हुए। ऐसे में जो सीटेट अपीयरिंग में जिन्होंने फेल किया था और वो फेल हो गए, तो उनके बाहर होने से कहीं ना कहीं जो सीट्स हैं वो रहीं और ऐसे में जो कट ऑफ है वो डाउन हुआ। दूसरी चीज़, जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं तो कितनी कट ऑफ होगी, और अगर वो शामिल नहीं हो रहे हैं तो कितनी कट ऑफ होगी, उसको लेकर के बात करेंगे। अब तीसरी जो चीज़ है वो अप्लाई इस पे होगी, यानी फाइनल आंसर की जो आपका आया उसमें आपने देखा 6 मार्क्स, जो लगभग सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्ट सही किया होगा उनके कहीं ना कहीं मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है, इनका मार्क्स बढ़ा है। जैसा कि एक वीडियो मैंने बनाया था और उसमें स्टूडेंट्स ने कमेंट करके भी बोला कि किसी के 3 नंबर, किसी के 4 नंबर बढ़े हैं, किसी के 1 नंबर माइनस हो गए, तो वो कहीं ना कहीं जिन्होंने गलत किया था वो उनका नंबर जो है वो माइनस हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर की, ज़रा गौर करिएगा। और सीटेट अगस्त रिजल्ट को लेकर के बात करें, फाइनल आंसर की को लेकर के बात करें, साथ में अगर बीएड शामिल नहीं है तो इन दैट केस बीपीएससी टीआरई 1 to 5 क्लास 1 से लेकर के 5 तक की कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखिएगा कट ऑफ की कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देखिए लगभग जो प्रोविजनल आंसर की 2 में हमने रखा था कि लगभग 52 मार्क्स, वो यहाँ पर 55 मार्क्स हैं। कारण ये है, कई सारे बच्चे जो कॉमन से क्वेश्चंस थे, आप ज़रा देखिएगा, इन सवालों की लिस्ट हमने यहाँ पर लिखी है। ये 6 सवाल ऐसे थे तो कई स्टूडेंट्स ने जो है इनमें से कम 4 सवाल जो है उनके सही हुए हैं। अब 4 सही हुए हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मार्क्स उनके जो है वो इंक्रीज़ होंगे, और इसीलिए कट ऑफ भी हमने उसी के आधार पर रखा है। मतलब किसी न किसी को आधार लेकर के ही जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और अब देखिएगा, इसमें जब हम फीमेल की बात करते हैं 16,040 सीटें उनके लिए है, सबसे ज़्यादा सीट्स उन्हीं के लिए है ऐसे में। और इसमें 46 से लेकर के 52, बहुत अच्छे से याद रहे, महिलाओं का सिलेक्शन जो है, जो ओपन सीट्स हैं वो उनकी इन्हीं में होगा। जो फीमेल का है, मेल जनरल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो वो आपका 15,947 इनकी सीट्स है, इसमें आपके 46 से 55 ये काउंट होंगे। ध्यान रखिए, अलग से अदर स्टेट के लिए कहीं से कोई उसमें इनके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था। जनरल की सीट यही है, अगर स्टूडेंट्स आपके जनरल के बिहार से आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें काउंट हो रहे होंगे। अब देखिए, इसमें जो है ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 46 से लेकर के 50 हमने बताया हुआ। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 44 से 48 तक का है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7,171 सीट्स के लिए 43 से 46 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला फीमेल की बात करते हैं तो 42 से लेकर के 43 मिलेगा। पिछड़ा वर्ग में आपका 44 से 50 है। और महिला की बात की जाए तो आपको जो है 43 से 48 मिलेगा। हमने यहाँ पर एससी मेल का 42 से 44 बताया हुआ है, फीमेल का आपका 39 to 43 है। एसटी मेल की बात करते हैं तो 40 to 44 और 42 to 46 आपका जो है वो फीमेल हो सकता है। ये 46 से फीमेल का कम भी हो सकता है, एसटी कैंडिडेट्स कम हैं चूँकि उनके लिए कहीं ना कहीं सीटें भी कम हैं। तो जब सीट कम होती है ऐसे में ये जो 46 मैंने लिखा है वो कट ऑफ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि संख्या कम है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आपके कैंडिडेट्स अप्लाई भी कम करते हैं, एसटी कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें जो है वो निकल करके आती हैं, ये कट ऑफ जो है वो निकल करके आता है। अब बात आती है कि जब हम यहाँ पे बीएड कैंडिडेट्स को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हम बीएड को शामिल करते हैं तो ऐसे में क्या होगा।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम 55 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो यही नंबर आपके कम से कम 65 मान के चलिएगा आप, 65 प्लस मान के चलिएगा, 10 से 12 नंबर प्लस ही मान के चलिएगा अगर बीएड कैंडिडेट्स शामिल होते हैं। एकदम मजबूत उनका किसी का जो भी है, जो मार्क्स जिनके आए हैं, अगर वो 70 प्लस है, मैं बीएड को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं उनका बिल्कुल से ये मान के चलिए कि पूरी संभावना है कि कट ऑफ लिस्ट में वो आए। और दूसरी चीज़, अगर बीएड इंक्लूड नहीं होता है तो ये मान के चलिएगा जिन भी स्टूडेंट्स के आपके 60 प्लस मार्क्स हैं, जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं, आपके 58, 59, 60 मार्क्स हैं, वो अपने आप को एकदम से मजबूत मान के चलें। आप अगर 56, 57 में भी आते हो तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस 58 से 60 प्लस या इसमें अगर आप कहीं लाई करते हैं, आप इसके बीच में आते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल से सिक्योर समझिएगा। अभी जो भी स्टूडेंट्स आप हैं, अपने जो मार्क्स है फाइनल आंसर के बाद वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे जल्दी ही जो आपका रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, पहले कक्षा 1, कक्षा 9, 10, 11, 12 का, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइमरी का रिज़ल्ट जारी होगा। 20 अक्टूबर को सुनवाई है, उसके बाद देखते हैं बीएड के भविष्य को लेकर के प्राइमरी के साथ में, बीपीएससी टीआरई के साथ में क्या कुछ होता है। हर एक अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।